आज हम बताएंगे झारखंड सीजीएल में यानी जेएसएससी में पेपर 3 में झारखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड से 40 प्रश्न आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस एग्जामिनेशन में। यानी 40 प्रश्न का मतलब 120 अंक। कुछ विशेष टॉपिक है जिन टॉपिकों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो झारखंड के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कुछ टॉपिक। आप ये टॉपिक को याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसी टॉपिक, चुनिंदे टॉपिक से ही आपके प्रश्न आएंगे। सबसे पहले आता है इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में बहुत कम ही क्वेश्चन आए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन झारखंड का इतिहास आप किसी भी बुक से, उड़ान से, पतंजलि से, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इतिहास में कहां से आता है वो जानिए। आधुनिक झारखंड से। आधुनिक झारखंड में भी कुछ सब टॉपिक है, उन सब टॉपिकों पर ध्यान दीजिए। पहला है प्रमुख विद्रोह। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एक परीक्षाओं में कुछ न कुछ पूछा गया है। दूसरा, इसी का एक हिस्सा है जनजातीय आंदोलन, इसी का हिस्सा है। फिर है अगला, इसके बाद यानी 1950 के बाद झारखंड आंदोलन। ये 1950 से लेके 2000 ईस्वी तक, यानी जब तक झारखंड नहीं बना तब तक का इतिहास इसमें आपको पढ़ना है। कौन कौन सी पार्टियां और कौन कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, इसमें आपको जानकारी देनी है। फिर जनजाति और उसके संगठन। देखिए, झारखंड में कुल 32 जनजाति हैं जिनमें 8 आदिम हैं। उनकी संस्कृति से थोड़ा थोड़ा जानकारी, फिर भी हम इनमें से भी हम आपको कुछ पार्ट निकाल के बताते हैं। जैसे झारखंड की प्रमुख कला, अब नृत्य कला, संगीत कला ये इसमें शामिल है। लोक कला, चित्रकला इस कला में शामिल है। फिर आपको संगीत, नृत्य, लोकगीत, चित्र, ये सभी इसमें शामिल है। कई बार पूछा है कि जादू पटिया किससे संबंधित है। फिर देखिए झारखंड के प्रमुख मेले, झारखंड के प्रमुख मेले, मंदिर, दर्शनीय स्थल और तीज त्योहार। तीज त्योहार हर एक जनजातियों के, हर एक सदानियों के जो तीज त्योहार है उससे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक बना लीजिए, ये इतिहास का। इससे ज्यादा आपको जेएसएससी या झारखंड में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं एसएससी द्वारा, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जेपीएससी में सीएनटी एसपीटी है, इसमें कोई एसपीटी सीएनपीटी नहीं है, तो इस कारण से इसमें लेते हैं। आप चलते हैं भूगोल। झारखंड का भूगोल में देखिए, झारखंड एक परिचय हर एक किताब में दिया हुआ है, वो आप जरूर पढ़ लें। कितने जिले हैं, कितने उनके अनुमंडल हैं, कितने गांव हैं, कितनी संख्या है, प्रथम, अंतिम, ये सब कॉमन है जो मिसलेनियस में आएगा। इसमें देखिए भूगोल में क्या क्या आएगा। सबसे पहले स्थलीय स्वरूप, यानी झारखंड की लंबाई चौड़ाई अक्षांश देशांतर कितनी है। फिर
इसी में जलवायु, वर्षा का वितरण, तापमान इत्यादि इसमें रहेगा। ड्रेनेज सिस्टम, नदी, झील, झरने, गर्म झरना कहां है, ठंडा झरना कहां है इत्यादि। मिट्टी क्वेश्चन आता है। फसलें, झारखंड की प्रमुख फसल क्या है? पैडी कल्चर यानी चावल। तो इस प्रकार से कुछ कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, आप ध्यान दीजिए। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में यहां की प्रथम स्थान मक्का, द्वितीय स्थान, इस तरीके से सारे फसलों का कौन सा जिला कितना है। इसी में सिंचाई, झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, कहां होती है। फिर वन, उद्योग धंधे, खनिज संसाधन। पता ही है कि झारखंड खनिजों में धनी है। इस प्रकार कुछ करंट टॉपिक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, नवीनतम परियोजना या सरकारी योजना। इसके अलावा देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, केवल कितने सीट है। पॉलिटी में आपको पंचायती राज जरूर पढ़ना है। तीसरा टॉपिक ये सिविक्स, नागरिक से, इसमें पंचायती राज यानी लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका, इससे क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद समसामयिकी, इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो 40 प्रश्नों में आप 35 हल कर देंगे। और 35 एक बहुत बड़ा, यानी आप सोच सकते हैं कि 105 नंबर से भी अधिक होगा। और हर एक प्रश्न के लिए 3 जवाब है। नेगेटिव है, इसलिए झारखंड करना आसान है और आप इसे टॉपिक पर अगर ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि और पेपर 3 में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट चयन करें जिससे आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके और आप कर सकें। धन्यवाद।